हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस स्टार 11 वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू रीडिंग और टॉपिक है कि आपका ये जो आने वाला हफ्ता है कैसा जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक और से लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है और ये वीकली रीडिंग हमारी एज यूजुअल ज़ोडिक एलिमेंट्स के अनुसार होंगी एयर, वाटर, फायर, अर्थ, और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एयर साइंस। हाय एयर साइंस, जल्दी देखते हैं कि आपका ये आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, सो सबसे पहले we're having a 3 of cups, the sun card, 5 of swords, page of cups, back of the we're having here the knight of cups। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इस नंबर्स की बात करें तो वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अगेन पाइसिस का स्कॉर्पियो। हालांकि रीडिंग हम कर रहे हैं एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए सारे ही साइंस होते हैं मौजूद, बस मैंने आपको कास्ट के अनुसार कहा है। डोंट गो ऑन एनी लाइक ये नहीं है वो नहीं। ओके, सो देन वी नंबर वी हैव द 3, 10, 1, 19, 5। ओके, एंड कार्ड्स की बात करें सो कहीं ना कहीं आपका आने वाला हफ्ता काफ़ी इंजॉइंग सेलिब्रेटरी होगा। विश फुलफिलमेंट है, लाइक आप वो सारी चीज़ें रिसीव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस दिस वीक जो कि आप चाहते हैं आप लाइफ में। ओके, कुछ रिसोर्स, कुछ चीज़ें, कुछ कहीं ट्रैवल, कहीं कुछ खाना, कहीं कुछ जाना, कुछ लोगों के साथ मिलना, वो उन सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं कि हाँ ये हो, मुझे ये चाहिए, मुझे मिले, आई वॉन्ट दिस, आई डिज़ायर दिस, आई विश दिस। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, आपकी पूरी होने वाली है इन दिस वीक। ऑल्सो द वीक इज़ गोइंग टू वेरी 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 फुल ऑफ हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ। ओके, पॉजिटिविटी, जितना आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, पॉजिटिव स्विच कोड्स बोलेंगे, उतनी पॉजिटिविटी आपको इस हफ्ते रिसीव होगी, उतनी ब्लेसिंग, सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको इस हफ्ते रिसीव होगा। कुछ लोग आपको कुछ ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं दूसरों की बातों पे, दूसरों पे फोकस करने की वजह से। ओके, आपको मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे हो सकता है। डोंट गो ऑन टू लाइक दूसरे क्या कह, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं जानना, बिकॉज दे आर जस्ट एंड जस्ट गिविंग यू मेंटल स्ट्रेस। किसी भी र्यूमर्स को, कानों सुनी बातों को भी आपको ख्याल नहीं देना। आपका माइंड यहाँ पे बहुत ही ओवर एक्टिव दिख रहा है इस हफ्ते, जो कि बहुत चैटरिंग मुझे दिख रही है, माइंड चैटरिंग बहुत ज़्यादा है, माइंड में बहुत ज़्यादा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग है यहाँ पे। सो ट्राई टू बी लाइक कि आपको कुछ ओवर थिंक नहीं करना, आपको पता है कि आपके काम क्या है, बस उन काम को कीजिए, रेस्ट लीजिए, ओके, एंजॉय कीजिए, बी इन अ गुड स्पेस, बी इन अ गुड एरिया, बी इन अ गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। किसी भी तरह के र्यूमर्स, कानों सुनी बातों को, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस या फिर किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं लेना। जो भी चिंता है, दुश्चिंता है या फिर इश्यूज़, डिलेज, डिस्टर्बेंसेस, जेलेसी, नेगेटिव पीपल और जो भी आपके लाइफ में आसपास इर्द गिर्द घूम रही है और जो भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, वो सारी प्रॉब्लम्स पॉइंटलेस और यूजलेस है अगर आप उनको ऊपर फोकस नहीं करते और फोकस करते अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी, सक्सेस और ग्रोथ पे, तो यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। ओके, एंड वेट द कलर लैवेंडर, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। ओके, इन कलर्स को ज़्यादा आपको पहनना आपके लिए सही रहेगा। रेड कलर ऑल्सो
एंड किसी तरह का ब्लू कलर आप ना पहने तो ही आपके लिए सही रहेगा। ओके, डोंट वेयर मच एनी द लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर होता है उसको आप थोड़ा सा रिफ्रेन करें। ओके, डिफरेंट फ्रॉम वेयरिंग दोज कलर्स मोस्टली। एंड जितना आप यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन टेस्ट भी होगा आपका कि आपको नेगेटिविटी दी जाएगी, आपको स्ट्रेस दी जाएगी, तो अब देखा जाएगा कि डिवाइन विल टेस्ट यू कि आप कितना उनको ओवरकम कर पाते, कितना उससे आप बाहर आ पाते हैं। ओके, कितना उन नेगेटिविटीज़ को फाइट करके आप पॉजिटिविटी की ओर जा पाते हैं। दिस वन द यूनिवर्स विल टेस्ट यू। ओके, ऑल्सो आई सी लव लाइफ की बात करें, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ विल बी रोमांटिक, विल बी फुलफिलिंग एंड देयर विल बी फिजिकल इंटीमेसी एंड रोमांस। ओके, प्रपोजल एंड ऑफर्स भी आपको रिसीव होंगे। और सिंगल्स के लाइफ में भी लव प्रपोजल से आई कैन सी कमिंग इन। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, सिचुएशंस में पॉजिटिविटी आ रही है आने वाले दिनों में, इस हफ्ते। और बाय द एंड ऑफ दिस वीक और नेक्स्ट वीक आप यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉन्टैक्ट, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, अभी भी सिचुएशन थोड़ी सी ऑन ऑफ जा रही है, हल्की सी अभी भी इश्यूज़ है जिसके लिए शायद इस हफ्ते कन्फर्म्ड कम्युनिकेशन ना आ सके। फिर रिकन्सिलेशन। ओके, रिकन्सिलेशन जिन लोगों का होना है हो जाएगा शुरुआत में ही। अदर्स अगर पहले के हफ्ते के पहले 3 दिनों में रिकन्सिलेशन नहीं होता देन इट विल बी इन द नेक्स्ट वीक। ओके, सो देखिए हर किसी की लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी अलग होती है। सो कुछ लोग की रिकन्सिलेशन हफ्ते के पहले 3 दिन में ही हो जाएगी, कुछ लोग की बाय द एंड ऑफ दिस वीक या फिर नेक्स्ट वीक होगी, बिकॉज देयर सिचुएशंस आर डिफरेंट। ओके, ऑल्सो स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, उन चीज़ों के साथ, उन चीज़ों को करने में टाइम स्पेंड कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल और सिक्योर रहेंगे। हेल्थ वाइज जस्ट मेंटल स्ट्रेस आपको नहीं लेना। एंड स्पिरिचुअली आपको यहाँ पे डिवाइन के साथ सन की एनर्जी, मून की एनर्जी एंड विद दी लाइक 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ, वाटर, ओशन, रिवर्स, इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो दिस इज़ योर एंजल। आपके लिए एंजल आंसर से गाइडेंस देख लेते हैं। सॉरी, कुछ भी आप पूछ सकते हैं फ्रॉम एंजल्स। ओके, बहुत सारे आ गए हैं आपके लिए, कुछ मैं देख लूँगी इनसे ही। अबांडेंस, सो अबांडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। पीसफुल रिजोल्यूशन, तो कुछ भी जो प्रॉब्लम्स थी या फिर मेंटल लैंग्वेज थी, ये दुश्चिंताएँ आपकी थी, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट है। वी हैव रोमांस, यस, रिलेशनशिप में भी रोमांस, मैंने जो कहा था, यस देयर विल बी रोमांस, फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रांग होगा, बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा, उस बॉन्ड में ट्रस्ट, फेथ आएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, एनीथिंग यूर थिंकिंग ऑफ, थोड़ा समय ले सकता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, वट एवर क्वेश्चन इट माइट बी। ओके, शायद कोई पर्टिकुलर सिचुएशन चल रहा होगा, उसको लेकर भी शायद हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद ही अब्रॉड ट्रैवल या फिर मैरिज हो सकता है। ओके, या फिर कोई विश आप मैरिड कपल्स ने मांगी थी, या फिर आप लाइक दोनों कपल्स ने मांगा था, या फिर कुछ कोई विश थी आपकी अपनी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, शायद वो पूरा होते होते शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए। Also we have ask your angels. Okay, ask your angels. So yes, and another one we have big happy changes. So इस हफ्ते आपके लाइफ में big happy changes आने वाले हैं. So yes, this is your reading. और मैं this next reading तो ले bye and take care. हाई वाटर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। Back of the deck we are having a 4 of Pentacles. So okay, Ace of Pentacles, Page of Wands, Temperance, and we are having an Ace of Wands. Okay, सो 2 एसेस हमारे पास एंड 111 11 11 नंबर 14 5 एंड 4 ऑल्सो। सो यहाँ पे हमें जो बात लाइक बोलना चाहूँगी एज कैसे जाएगा आपका पूरा हफ्ता। सो आई कैन सी देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ओके, और जैसे ब्रांड न्यू बिगिनिंग, फ्रेश एनर्जी कमिंग इनटू योर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस हफ्ते बहुत ही बैलेंस और मॉडरेशन के साथ काम कीजिएगा। डोंट बी लाइक कि रिस्क है या फिर लाइक होल्ड ऑन कर रहे हैं
लाइक थोड़ा सा ओवर पोजेसिवनेस, ओके ओके, ओवर प्रोटेक्टिव, डोंट गो ऑन डूइंग ऑल ऑफ दिस, ओके। ओवर पोजेसिव नहीं बनना, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना, लाइक रिस्क है सोच के आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसा भी नहीं करना, डोंट होल्ड ऑन, डोंट रेजिस्ट, ओके, डोंट बी इन टू एनी काइंड ऑफ इम्बैलेंस, you need to have balance in your life, okay, you need to have balance। एक समय पे एक कमी कीजिए, have balance, have moderation, do meditation, ओके, और जस्ट वर्क विथ योर गोल्स, स्लोली, पेशेंटली, कामली, बस काम करते जाइए विथ योर गोल्स। फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके पास आती हुई दिख रही है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मन था, यू कैन स्टार्ट ऑफ इट विथ इट। और उसके लिए अगर कुछ जो भी लोग यहाँ पे कुछ क्रिएटिव परस्यूट्स में है, क्रिएटिव करियर पाथ में है, उनके लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा है। कुछ भी काम जो करेंगे आप बहुत ही पेशेंटली करके आपको काम करना है। इम्पेशेंट होकर कैन नॉट बी डूइंग एनीथिंग, जो भी करेंगे वो उसका इफेक्ट्स या फिर इम्पैक्ट अलग हो सकता है, तो रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, ओके। ऑल्सो आई सी दैट कि आपको क्लैरिटी रिसीव होगी, मेंटल क्लैरिटी जो कि आपको एक्चुअली में मेंटल पीस और हैप्पीनेस फील, जिससे आपको हो पाएगा पीसफुल। आपका जो मेंटल क्लैरिटी आपको रिसीव होगा, वो मेंटल क्लैरिटी आपकी ओवरऑल कंडीशंस और सिचुएशंस को ही बहुत ही पीसफुल बना देगा। गुड न्यूज़ आएगी आपके पास। अगर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट करते वो आपको रिसीव होगा यहाँ पे। ट्राई टू बी इनोवेटिव, क्रिएटिव, ओके। कुछ नया सीखना, नई चीज़ों के साथ काम करना आपके लिए सही रहेगा। ट्राई टू बैलेंस योर इन एंड आयन एनर्जीज, माइंड बॉडी सोल को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस पे रहने की ज़रूरत है आपको। Don't talk much, don't talk much, don't expose much, don't show much, don't go out much। घर में रहिए, काम कीजिए, बाहर भी जाना है लेकिन ज़्यादा बाहर नो। डोंट बी लाइक टू मच अवेलेबल इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली टू एवरीवन। बाहर ज़्यादा घूम रहे हैं, पर ज़्यादा बक कर रहे हैं, अपने लाइफ के बारे में बोल रहे लोगों को, यू शुड नॉट डू दैट एट ऑल, ओके। एक इनर वर्क की यहाँ पे ज़रूरत है। या फिर घर में रह के अपने लाइफ को लेकर सीरियस होने की, काम करने की, डिसीशंस, एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट बिग एक्शंस और डिसीशंस, बट अ सिग्निफिकेंट एक्शन, डिसीजन जो कि आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट ग्रोथ लाएगा। कोई भी अगर स्टक एनर्जी थी तो वो यहाँ पे रिमूव होती हुई दिख रही है, ओके। सो यस, चलिए आपके लिए एंजल आंसर से गाइडेंस देख लेते हैं। डोंट स्टॉप, सो यू आर बीइंग से डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते जाना है आपको, स्लोली स्लोली, एक के बाद एक एक्शन, पहले स्मॉल स्टेप्स, देन स्लाइटली बिगर स्टेप्स, ऐसे करते करते आपको आगे जाना है। जितना आगे जाएंगे उतना बैलेंस भी आएगा, मेंटल क्लैरिटी भी आएगी, ग्रोथ भी आप देख पाएंगे। देर इज़ समथिंग, बट अगर कुछ आपको नहीं मिल रहा, नहीं मिला है, तो इट मीन्स कि उससे भी कुछ और बेहतर आपके लिए यहाँ पे है, ओके। आगे जितना बढ़ेंगे आप देख पाएंगे, यू आर बीइंग गिवन अ बेटर एंड बिगर अपॉर्चुनिटी, नॉट द राइट टाइम। अगर कुछ सच में अगर आपको नहीं मिला, कुछ अगर नहीं मिल रहा है, सो इट्स नॉट, इस ऐसा नहीं कि वो बस चीज़ आपके लिए सही नहीं है, समय भी सही नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस राइट नाउ, बैलेंस राइट नाउ। छोटे स्टेप्स लीजिए, घर में रहिए, हैव मेडिटेट, कंटेम्पलेट, समझिए परिस्थितियों को और चीज़ों को। रिमेन पॉजिटिव, तो को पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव, तभी जाके चीज़ें काम करेंगी, तभी जाके चीज़ें सही डायरेक्शन पे जाएगी। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इट विल नॉट टेक यू टू द राइट डायरेक्शन। फॉरगिवनेस, अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बन पाया, लर्न टू फॉरगिव। अगर उसको मन में रख देंगे, ओके, अटैच्ड रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी रिजल्ट्स और अनफेवरेबल रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। डिलेस एंड डिस्टर्बेंसेस, मेंटल लाइक डिस्टर्बेंस, अनसेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में क्रिएट करेगा। सो लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर द थिंग एंड एवरीवन, okay, whoever the whatever situation might be, learn to forgive, okay। So yes, this is your reading, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
आई फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, सो बैक ऑफ द डे वी आर हैविंग द 8 ऑफ कप्स। इसको हम साइड में रखते हैं, अब बाकी जो कार्ड्स आए उनको देखते हैं। वी हैव द जस्टिस, स्ट्रेंथ, बैकवर्ड ले रही हूँ मैं, 10 ऑफ कप्स एंड वी आर हैविंग द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ज़ोडिएक साइंस नंबर्स की बात करें, वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा। ओके, एंड सारे ज़ोडिएक साइंस मैंने बस कार्ड से आपको बता दिया कौन से एक्चुअली में है। ओके, इन प्रेजेंट द कार्ड्स एज पर कार्ड्स कौन से हैं। ओके, वी ऑल्सो द नंबर 11, 8, 10, 7। ओके, 1, 111 नंबर भी हमारे पास है। वी ऑल्सो हैव 88। ओके, तो कास्ट की अगर बात करें सबसे यहाँ पे चीज़ में कोई आपको लेकर उल्टी सीधी र्यूमर्स फैला सकता है, कोई आपको यहाँ पे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपके पीठ पीछे ना जाने क्या क्या जाल बुन रहा है, क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, जो आपको यहाँ पे एज अ कल्प्रिट विलन बना रही है और आपको ये मालूम भी नहीं। ओके, यहाँ पे ऐसा बहुत है कि कुछ आपके हाथ में थमाया जा रहा है फॉर अ पॉजिटिव साइड और अ नोट ऑन अ पॉजिटिव नोट। आपके हाथ में वो चीज़ थमा के दुनिया को वो नेगेटिव साइड दिखा रहा है। ओके, लेकिन छुरी ही देख लीजिए इस कार्ड में। ओके, वी हैव दिस। ओके, ओके, सो कहीं ना कहीं से कर रहा है और कोई ना कोई यहाँ पे आफ्टर यू मूविंग आउट, यू जहाँ भी आप नहीं हैं वहाँ भी आपको लेकर र्यूमर्स फैल रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ फैल रहे हैं, नेगेटिव खबर फैल रहे हैं। ओके, एंड देन वी आर हैविंग हियर वर्ड वी हैव दी 10 ऑफ कप्स, विच रिप्रेजेंट्स कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है, लव रिलेशनशिप्स है, बहुत ही सही जाएगा। जो लोग सिंगल्स है, सिंगल्स के लाइफ में कैन सी हारमोनी, पीस कमिंग इन, सम पार्टनर कमिंग इन, किसी के साथ आपका बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। शायद आगे जाके रिलेशनशिप, आगे जाके कुछ रिलेशनशिप में आप आगे बढ़े, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप बहुत ही हारमोनियस, पीसफुल, इमोशनल, फिजिकल, प्लेजरिंग, सेंशुअल और बहुत ही फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग रहेगा रिलेशनशिप। फैमिली में डोमेस्टिक भी कहीं ना कहीं बहुत सारा खुशी का माहौल बना रहेगा। ऑल्सो देर आर सम थिंग्स जो कि आपको अंदर ही अंदर मैनेज करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस, एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ओके, बट दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ, ऐसा ही होता है एंड यू नीड टू जस्ट मैनेज। कहीं ना कहीं ये डिवाइन इज लाइक टेस्टिंग यू, और कहीं ना कहीं अगर डिवाइन अगर आपको ये चीज़ें मैनेज करने को दे रहा है, इट मीन्स यू आर मेंट टू मैनेज, यू आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग ऑल दोस। अदरवाइज डिवाइन आपको इतनी प्रॉब्लम्स या फिर ये प्रॉब्लम्स, इशूज़ नहीं देते अगर आपको संभालने में नहीं आता तो। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर मैं कहना चाहूँगी, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर एडजस्ट करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, उन चीज़ों को लेकर इट्स बेटर कि आप लॉजिकली, प्रैक्टिकल, लीगली, फेथफुली जो भी एक्शन होता है, जो भी काम करने को ज़रूरी है वो कर लीजिए। कुछ चीज़ों को लेकर टेक अ टिप्स बैक। अगर कुछ चीज़ आपको बहुत दिनों से सॉल्व नहीं हो रही, सो जस्ट टेक अ स्टेप बैक। ओके, ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पॉइंट पे अगर आते हैं, तो अगर कुछ मैटर्स को रिजॉल्व करने के अगर पॉइंट पे आते हैं, सिचुएशंस को मैनेज करने के अगर पॉइंट पे आते हैं, यू नीड टू यूज़ योर माइंड, योर पावर, योर ओन बॉडी, योर सेल्फ, योर एवरीथिंग। ओके, यूज़ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, अपने कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कीजिए। ओके, एंड यूज़ करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपको काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। जस्टिस हेयर सर्व्स एज अ कार्ड, जहाँ आपको आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं तो उसका भी फल मिलेगा, अगर कोई आपको चीट कर रहा है तो उसका फल मिलेगा। ऑल्सो आपके यहाँ पे अच्छे कर्मों के फल मुझे आपको यहाँ मिलते दिख रहे हैं, और आपके अगर कोई बुरे कर्म थे उसका भी फल मिलेगा, और अगर किसी ने आपके प्रति बुरा किया तो उनको भी उनका कर्म यहाँ पे मिलेगा। ऑल्सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि अभी कुछ छुपा के आप ये काम कर रहे हैं और वो कुछ हो, वो सब कुछ तो फिर मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, नो, अभी छुप रहा है ज़रूर, लेकिन भविष्य में वो सच सामने आएगा। सो ट्राई टू बी कि आप एथिकली काम करें, या फिर कोई और डायरेक्शन ही चूज़ कर लीजिए। ओके, कुछ लोग यहाँ पे कुछ पाथ चूज़ कर जो थोड़ा सा चीटिंग वाला, थोड़ा सा बिट्रेयल वाला है, सो इट्स बेटर नॉट टू चूज़ दैट पाथ और नॉट टू चूज़ दैट ऑप्शन ओनली।
फाइनेंशियली सही रहेगा। करियर में आई कैन सी इट्स गोइंग टू बी, जितना हो सके आप स्टेबल बैलेंस में रह के काम करने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअली यू आर बीइंग टेस्टेड, हर तरीके से हर पॉइंट पे हर जगह पे आपको टेस्ट किया जा रहा है। कुछ नेसेसरी रिलेशंस भी आप रिसीव करेंगे एट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ओके, सो यस, एंड देन लेट्स सी वी हैव एंजल आंसर से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। रिकवरी, कोई हेल्थ इशू या फिर सिचुएशन की कोई प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे रिकवर करेगा ज़रूर। सिचुएशन विल इम्प्रूव, या सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होगा। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, किसी ने आपको उल्टा सीधा किया, तो वो सिचुएशन यहाँ पे रिकवर होगा, वो परिस्थितियाँ यहाँ पे रिकवर होंगी। एंजल हीलिंग, एंजल ब्लेसिंग्स, एंजल गाइडेंस, हेल्प आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बी असर्टिव, इफ़ यू बिलीव, अगर आप सोच रहे हैं कुछ करने की सोच रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स, फेवरेबल रिजल्ट्स मिलना, काम बनना, ओके, डिपेंड करे कि आप कितना खुद पे, खुद की काबिलियत पे, खुद की एबिलिटीज़ पे और भगवान पे, खुद की स्ट्रेंथ पे बिलीव करते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होंगी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो एंड इवॉल्व एंड जस्ट बिकम मच मोर बेटर। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होगी। सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग। तब तक बाय एंड टेक केयर। हाँ यार साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। लेट्स सी कैसा जाएगा आपका आने वाला हफ्ता। बैकअप वी आर हैविंग टेन ऑफ सोर्ड्स, तो एंडिंग्स हैं यहाँ पे। स्पेशली आपको यू आर रिक्वायर्ड टू एंड द इमोशनल टर्मोइल दैट यू आर फेसिंग। 5 of cups, 5 of wands, the tower, and we're having knight of cups. Okay, जो भी आपकी इमोशनल पेन है, सफरिंग है, इमोशनल इशू है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है अभी करेंटली आपके लाइफ में, अगर आप उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसको अगर एंड नहीं कर पाए, तो फिर आपके लाइफ में वो खुशियाँ और ब्लेसिंग्स भी नहीं आ पाएंगी जो आने वाली है। ओके, यू नीड टू कम आउट ऑफ दी प्रॉब्लम्स, इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल पेरेंट्स। नाउ इट्स टाइम कि आप उन चीज़ों को एंड कीजिए, और अगर खुद से एंड नहीं करते, सो अ टावर मोमेंट विल बी हैपनिंग, एंडिंग ऑल द थिंग्स दैट डज नॉट सर्व यू एट एनी मोर नाउ एनी मोर। ओके, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाइक टूटेंगी। ओके, लाइक अगर आप खुद से नहीं सॉल्व कर रहे चीज़ों को, यू स्टिल इन टू लाइक ग्रीविंग एंड मोर्निंग एंड ऑल, सो यहाँ पे टावर मोमेंट होगा जो कि आपके लाइफ से वो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली एक धक्का दे के लेके जाएगा जो आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऑल्सो विद द 5 कप्स आई कैन सी आप बस नेगेटिव साइड को ही देख रहे हैं, बट यू आर नॉट सीइंग द पॉजिटिव साइड। यू स्टिल हैव अ साइड वेयर थिंग्स आर पॉजिटिव, थिंग्स कैन बी चेंज्ड। चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, चीज़ों में चेंजेस आने के चांस है, चीज़ें सही हो सकती हैं, चीज़ों में अभी भी आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी बाकी है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चांस को बाकी, लेकिन उसको देख नहीं रहे हैं। दूसरों के फाइट्स में और ना जाइए, दूसरे क्या बोल रहे उनको सुन के अग्रेसिव होना, गुस्सा करना, उनके आगे जाना, उनके पास जाना, उनके से फाइट करना, कोई ज़रूरत नहीं है। यू फोकस ऑन योर लाइफ। कौन से एक्शंस आपको लेने चाहिए, गोल्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, आप चाहते क्या है लाइफ, क्या आप चाहते हैं हमारी लाइफ में टोटल ऑफ एंड अपसेट एंड इमोशनल टर्मोइल ख़त्म सब कुछ? नो, दैट्स नॉट व्हाट इट इज़। Okay, it's very high time you end all your problems, okay, and move on, having a fresh start. Okay, focus on dreams and goals. अगर कुछ अभी नहीं है, so just focus on your well-being and on growth and development. सेल्फ लव, सेल्फ केयर, पॉजिटिविटी फोकस कीजिए। यू नीड टू डू दैट। ओके, फाइनेंशियली थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, और उसके साथ हम लगे लव लाइफ को लेकर तो यहाँ पे इश्यूज हल्के से हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आप अपने लाइफ में इस इमोशनल सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को एंड नहीं करेंगे, ये सारी अच्छी प्रपोजल्स, ऑफर्स, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ नहीं आएंगी।
वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि यू जस्ट गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस टू फॉर दिस टू कम. ओके, सो दिस इज योर रीडिंग. ओके, फाइनेंशियली अप एंड डाउन रहेगा, इमोशनली, लव लाइफ में, सिंगल्स के लाइफ में आई कैन सी, आई डोंट, सिंगल्स के लाइफ में भी अगर कुछ पर्सनल लाइफ इशू है उसको आप रिमूव करने के, लाइक यू नीड टू रिमूव इट, अदरवाइज द लव ऑफर वोंट कम टू यू. ओके, बिकॉज जो भी आपके लाइफ में करंटली इशू चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल वेलबींग को, लाइफ को इतना डीपली इम्पैक्ट कर रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ की अच्छी चीज़ें भी डिले हो रही है. सो अगर आप सिंगल भी है, फिर भी अगर आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो उसको भी सॉल्व होने के बाद ही शायद कोई पार्टनर आपको, कोई पोटेंशियल पार्टनर अप्रोच करे. और अगर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चल रहे सिंगल्स के लाइफ में, then I see by the end of this week someone will propose you, obviously someone will give you offer. Okay, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, you need to change things. अगर रिलेशनशिप आपके अनुसार, आपके हिसाब से नहीं चल रहा, अगर नहीं हो रहा सब कुछ सही, so you need to change the situation, change ये रिलेशनशिप में. Okay, you need to have change, you need to bring change, you need to make the changes in the relationship. Forget about all the pain and suffering, the emotional turmoil, pain, उन सभी से बाहर आइए, तभी शायद कुछ अच्छा चेंज आए. आप जिसको लाइक चाह रहे कि कोई, अगर आपका पार्टनर चाहते कि ब्रेकअप हो चुका है वो वापस आए, तब वो भी तभी आएगा जब आप इस इमोशनल टर्मोइल से बाहर आएंगे. करियर में बस ट्राई टू बी बैलेंस्ड. करियर में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होंगे. हेल्थ कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी हल्की सी ख़राब होती हुई दिख रही है. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इमोशनल एंड मेंटल फिजिकल टर्मोइल एंड एग्जॉशन. स्पिरिचुअली यहाँ पे बस टाउ मोमेंट आएगा, एवरीथिंग विल बी क्रैक्ड. लाइक जो भी चीज़ें नहीं हैं, जो भी चीज़ें को लेकर आप पकड़े बैठे हुए हैं, उस सारी चीज़ों को तोड़ा जाएगा. एवरीथिंग विल बी जस्ट गॉट क्रैक्ड एंड ब्रोकन एंड एवरीवन गॉट, लाइक एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ. जो भी चीज़ सर्व नहीं करी, सारी चीज़ें रिमूव होंगी यहाँ पे आपकी लाइफ से. And then you will be given the opportunities to grow, to evolve. Okay, और अगर कर पाते तब भी अगर आपको खुद से एक्शन लेना इज इम्पॉर्टेंट. अपॉर्चुनिटीज़ देने मतलब ये नहीं कि बस आई और सही हो गई. यू नीड टू वर्क. सिचुएशन जो भी हो, अभी भी काम करना पड़ेगा. अगर टाइम टावर मोमेंट के बाद भी काम करना पड़ेगा. सो योर एक्शन, योर डेडिकेशन, फोकस, योर माइंडसेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, रिमेन पॉजिटिव. तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे. नो नीड टू वरी. कुछ मैटर्स को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं. शायद आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है शायद. इफ़ यू बिलीव, तो भरोसे की ज़रूरत है परिस्थिति को. अगर आप चाहते हैं कि बदले, अच्छा हो, तो उसमें से सोचने में से नहीं होगा. यू नीड टू हैव फेथ एंड बिलीव देयर इज़ समथिंग बेटर. तो चीज़ें इससे भी, जो भी अभी आपको मिल रहा है, हो रहा है, उससे भी अच्छी चीज़ें आपके फ्यूचर में हैं, वेट करिए आपके लिए. ओके, लुक फॉर अ साइन. लक्षणों को पे ध्यान दीजिए कि लक्षण क्या है आपकी लाइफ में, लक्षण क्या दी जा रहे हैं आपको. लिसन टू योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन की ओर देखिए. लिसन टू योर इंट्यूशन. आपकी इंट्यूशन क्या बोले, आपकी सिक्स सेंस क्या बोले, उनको सुनिए, उसको ओके. इट विल गिव यू द गाइडेंस यू नीड, इट विल गिव यू द क्लैरिटी यू नीड. ओके, डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलेगा. सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग. और मैं मतलब से नेक्स्ट रीडिंग तक, बाय एंड टेक केयर.